ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/5/2026। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और यह मुरली की तारीख है 18/1/2010। 2010 की मुरली की शुरुआत है और वो है अव्यक्त दिवस, बाप दादा का स्मृति दिवस। तो मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। कितनी बहुत गुह्य रमणीक और आवश्यक बात कर्मातीत बनने के लिए बाप दादा ने बताई है। मुरली भी उतनी ही गहरी है। आज बाप दादा ने चारों ओर, चाहे देश चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर देखी। 18 जनवरी तो विशेष, सभी बहुत स्नेह से बाबा को याद करते, मालाएं पहनाते हैं। लेकिन बाप दादा के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। ऑटोमेटिक गीत बज रहा था। बच्चों का क्या गीत बज रहा था? मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। फिर रिटर्न में बाबा क्या गीत सुनाते हैं? तो बाबा कहते मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। स्नेह के साथ फिर आज कौन सा दिवस है? समृद्धि दिवस। स्मृति दिवस के साथ साथ समृद्धि दिवस है। और आज का दिन बाप दादा कहते हैं ताजपोशी का भी दिन है। कैसे? तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बने हुए विशेष बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया, जवाबदारी दिया। बच्चों को करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। बच्चों को करनहार और खुद बने करावनहार। फिर दूसरी पॉइंट बाबा बता रहे हैं, क्योंकि हम तो आपको शॉर्ट में बता रहे, बाबा ने बहुत डिटेल बताया है। बाप दादा ने देखा अमृत वेला तो बहुत अच्छा बच्चे अनुभव करते हैं। जब कर्म योगी बनते हैं, कर्म में आते हैं, तो कर्म और योग के बैलेंस में फर्क हो जाता है। अमृत वेला खाली योग करते बहुत अच्छा, फिर कर्म और योग में फर्क आ जाता, बैलेंस में मेहनत करनी पड़ती है। फिर बाबा बता रहे कि विश्व के विनाश की डेट बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होगा मालूम है? किसी को अपने मृत्यु की डेट मालूम है? नहीं मालूम है। इसलिए विश्व के डेट के संकल्प से अलबेले मत बनो। अभी बहुत समय पड़ा है, अब दिखता नहीं है, अब तो खैर पूरा ही दिख रहा है। तो बाबा कहते बच्चे वो संकल्प से अलबेले मत बनो। एवर रेडी रहना है, हर घड़ी हर पल एवर रेडी रहना है। अपने कर्म का हिसाब किताब चुकतू किया? चेक करो, बाप दादा कहते अपने कर्म का हिसाब किताब चेक किया। ब्रह्मा बाबा ने अपने बहुत अच्छे जीवन के अनुभव सुनाए कि ब्रह्मा बाबा कैसे उड़ गए अशरीरी बनकर अचानक में। किसको ख्याल नहीं था कैसे ब्रह्मा बाबा चले जाएंगे, अव्यक्त बन जाएंगे। तो बाबा कैसे पुरुषार्थ करते थे? रोज रात को दरबार लगाते थे। हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा का ये अनुभव। बाबा रोज दरबार लगाते थे और कर्म इंद्रियों से समाचार लेते थे, मन बुद्धि संस्कार, क्योंकि आत्मा है राजा मालिक। तो ब्रह्मा बाबा रोज दरबार लगाते, पूछते थे, समाचार लेते थे। आत्मा राजा
करनहार कर्म इंद्रियों से करावनहार बनकर चेक किया कि बराबर चले, ऑर्डर हमारा माना। ये ब्रह्मा बाबा ने विशेष पुरुषार्थ किया, जिस कारण से बहुत समय पहले अव्यक्त हो गए। तो बाबा कहते अगर स्वरूप में स्थित होकर के और बाबा ने जो वरदान दिए हैं उसका उपयोग करेंगे, स्वमान की सीट नहीं छोड़ेंगे। सीट मत छोड़ो। बाबा कहते आजकल देखो सीट के लिए कितना दुनिया में कर रहे, तो तुम बच्चों को अपनी सीट नहीं छोड़नी है, तो समय पर आपकी शक्तियां आपके काम आएगी, ऑर्डर मानेगी। काम करते भी मन का टाइम टेबल बना के रखो, कर्म करते भी मन का टाइम टेबल बना के रखो। 3 शब्द बाबा ने याद कराए, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास अति आवश्यक है। रॉयल फैमिली में आना है ना भविष्य में। बाबा कहते तखत पर भले एक बैठेंगे अथवा युगल, लक्ष्मी नारायण, लेकिन जो उनकी दरबार लगती है ना सभा, उसमें तो फैमिली बैठती है, रॉयल फैमिली, और सभी ताजपोशी होते हैं, ताज धारण किए हुए बैठते हैं और साथ में राय करके कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं मम्मा का भी लक्ष्य ये रहा कि बाप दादा ने जो भी श्रीमत दी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, बाप दादा ने कहा है करना ही है। तो ये 3 शब्द याद रखें, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। अभी हम सुनेंगे वरदान मुरली का। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी, इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो हो रही है, उन्हें भूल करके अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसको पिघला न सके। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हुए हैं वो अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना, धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति हमारी एक रस अचल अडोल रहेगी। अभी सुनेंगे बाबा का याद प्यार। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, उमंग, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे के दिल में बाबा समाया हुआ है। बाप की दिल में बच्चा समाया हुआ, हम दोनों एक दो में समाये हुए। तो मुबारक हो, मुबारक हो, और मुबारक के साथ नमस्ते भी कर रहे बाबा। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।